प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 27 अप्रैल दिन रविवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 4 अध्याय 17 पद। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। प्रियो, जब हम इस संसार में यात्रा करते हैं तो परमेश्वर हमें कई सहायता प्रदान करता है, जैसे लोग, नौकरियां, अनुकूल परिस्थितियां और आराम के स्थान। लेकिन जब हम स्वयं प्रभु पर निर्भर होने के बजाय इन सब बातों की ओर अपना ध्यान करने लगते हैं तो हम इस बात को पाते हैं कि हमारे जीवनों में कुछ समय के लिए नुकसान का सामना करना पड़ता है। यही है कि हल्का सा क्लेश हमारे जीवन में लाता है, जो हमको एक क्षण और एक दर्द का एहसास दिलाता है, जिससे हम फिर से उस महान परमेश्वर की ओर मुड़ सकते हैं। इसका सीधा सीधा उदाहरण हमको योना के कहानी में देखने को मिल सकता है। योना की पुस्तक अगर आप पढ़ेंगे, योना परमेश्वर की अगुवाई, परमेश्वर की भलाई और परमेश्वर की बातों को न मानते हुए वो निनवे न जाना चाहा और तर्शीश को चला गया। लेकिन प्रियो, जब हम परमेश्वर के साथ होते हैं तो परमेश्वर हमारी सहायता करता है। परमेश्वर ने किस प्रकार से, हम इस बात को पढ़ते हैं योना उसके 4 अध्याय में, किस प्रकार से परमेश्वर ने उसके लिए एक छोटा सा पेड़, ऋण का पेड़ उगाकर और अगले दिन उसे झट सुखाकर योना को ये बात सिखाई कि परमेश्वर लोगों से कितना प्रेम करता है। परमेश्वर अपने लोगों से, अपने संतानों से प्रेम करता है, क्योंकि उसने उन्हें रचा है। प्रिय, इसलिए हमें परमेश्वर भरोसा करते रहना चाहिए और उसकी स्तुति, उसकी महिमा अपने जीवनों से हर वक्त, हर समय करते रहना चाहिए। अपने बोझ को परमेश्वर पर डालते रहना चाहिए। और इस बात को याद रखें, जिस प्रकार से पौलुस रोमियो उसके 8 के 28 में कहता है कि और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए। तो प्रियो, चाहे वो क्लेश हो, चाहे किसी प्रकार की दुख और तकलीफ हो, इस बात को ध्यान दें कि हमारा परमेश्वर हमें संभालता है। वो उस हल्के से क्लेश से हमें लेके जाता है और फिर हमें संभाल लेता है कि हम उसके नाम की महिमा और गवाही अपने जीवनों से देने वाले हो सके। आगे के वर्णन के लिए भजन संहिता 119 उसका 71 और 72 पद। मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। तेरी दी व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है। आगे के बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय पहला राजा उसका 1 और 2 अध्याय, संध्या के समय लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय 28 से 48 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।